Welcome class 11th. Today's our topic is complex number and exercise 5.4 concept express in the following complex number in the polar form. तो हमारा टॉपिक होगा आज का पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या होती है? आपके पास क्वेश्चन है -2. आपके पास गिवन एक्सरसाइज है 5.4 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइंड मॉडुलस. आपको मॉडुलस निकालना है एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकालना है, एंगल भी निकालना है आपको, एंड एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म. और पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. गिवन क्या आपके पास -2. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में -2 मतलब -2 + 0 आइटा आपके पास गिवन है. इसका मतलब क्या हुआ? लेट. हम लेट करते हैं -2 + 0 आइटा विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये आपकी क्या है पोलर फॉर्म है. इसमें से क्या r तो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? r तो आपका मॉडुलस होता है विच इज इक्वल टू a² प्लस b², जिसको हम ये भी बोलते हैं z मॉडुलस. उसको अगर मॉडुलस बोला जाए तो हम उसको r भी बोलते हैं. r इज इक्वल टू क्या होता है? √a² प्लस b². आपको एक तो ये निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. मतलब आपको एंगल निकालना है थीटा. जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? -2 की पोलर फॉर्म आ जाएगी. तो लेट बी द पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले करेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. इक्वेटिंग a real and imaginary part. तो यहाँ पर देखिए r cos थीटा रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट है -2. इमेजिनरी कितना है? r sin थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पर 0. हमें r चाहिए तो r हमारे पास क्या आएगा? देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. यहाँ पर लिख रही हूँ मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. हम फर्स्ट एंड सेकंड का क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, देन आप हम उसको ऐड करेंगे. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा. स्क्वायरिंग करने के बाद क्या कर दिया? ऐड कर दिया. इधर कितना आ जाएगा? इधर ऐड किया तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 0. दोनों में से मैं r² कॉमन ले लेती हूँ. इधर कितना आ गया? cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज इक्वल टू 4. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो r² मेरे पास कितना आ गया? 4. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 2. हमारा जो मॉडुलस है वो कितना आ गया भाई? 2 आ गया. ठीक है. अब हमें थीटा निकालना है. तो देखिए r की जो वैल्यू है हम क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू 2 पुट इन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पर पुट किया मैंने r की वैल्यू 2 cos थीटा विच इज इक्वल टू -2. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो cos थीटा कितना आ गया? -1. यहाँ पर मैं r की वैल्यू पुट करूंगी 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से sin थीटा कितना आ गया? इक्वल टू 0. थोड़ा सा हमारा क्वाड्रेंट क्लियर हो जाए इसलिए मैं sin थीटा बाय cos थीटा भी यहीं पर निकाल लेती हूँ tan थीटा. क्योंकि अगर sin cos tan आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होता है? पॉजिटिव. सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है. हमारे पास अगर तीनों एंगल रहेंगे sin cos tan तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो यहाँ पर tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा कितना आ गया? ये भी 0 आ गया. अब देखिए हमारे पास कोस तो नेगेटिव है और साइन और कोस क्या है हमारा? साइन और टेन हमारा क्या है? पॉजिटिव है. तो हमें ये देखना है कि ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है कि हमारा एंगल है वो कोस तो नेगेटिव है और जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है, टेन है वो भी पॉजिटिव आ रहा है. तो कौन सा एंगल होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है? थीटा इज इक्वल टू पाई. अब देखिए पुट करके देख लीजिए आप. थीटा की वैल्यू पाई. आपको इतना तो पता ही है किस एंगल पर किस क्वाड्रेंट में और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की
वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कोस साइन ऑफ पाई कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई, और हमारा थीटा है वो पाई के इक्वल हो सकता है, पाई से छोटा हो सकता है। पाई से अगर हमारा एंगल बड़ा होता है, अगर यहाँ पर हमारा एंगल ग्रेटर देन पाई आता है, तो इस एंगल में से हम क्या माइनस कर दें, 2 पाई को हमें माइनस करना होता है। अगर ग्रेटर देन 180 होता है, ग्रेटर देन 180 होता है, तो हमें उस एंगल में से क्या माइनस करना होता है, 2 पाई हमें माइनस करना होता है। किसके लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। लेकिन अब हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन पाई नहीं है, पाई है। पाई से अगर बड़ा होता तो हम इसमें से क्या करते, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते। तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई। अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, अवर पोलर फॉर्म इज, आर की जगह कितना रखेंगे 2, यहाँ पर कोस, थीटा की जगह पाई, आयोटा साइन पाई। ये हमारी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो हमें इस तरह से थीटा और मॉडुलस निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 1 माइनस आयोटा। कोई एक्सरसाइज अभी मैंने स्टार्ट नहीं करवाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने -2 भी अपने आप से ही लिया था, और ये भी मैं अपने आप से ले रही हूँ। एग्जाम्पल में आपके पास गिवन है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिंपल क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। और यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि एंगल में से 2 पाई नेगेटिव कर देंगे, तो वो किस कंडीशन पे करने होंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.4। पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए पोलर फॉर्म के लिए। तो आपके पास गिवन है 1 माइनस आयोटा को आपको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपको मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकालना है। तो हमने कर लिया यहाँ पर, लेट 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग द सेम, वही आपके पास स्टेप होंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आर कोस थीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू -1। यहाँ पर कितना है, इसके साथ कितना है -1। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 2, और आर की वैल्यू कितनी आ गई √2। ठीक है, प्लस माइनस आता है। अब ध्यान से देखिए, मॉडुलस होता है तो मोड होता है, और मोड में वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। इसलिए हम यहाँ पर ऑलवेज, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस वाले में वैल्यू कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं एंगल निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पुट किया आर की वैल्यू, आर इक्वल टू √2, पुट फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पर √2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√2। थोड़ा सा मैंने बताया था एंगल का क्लियरिफिकेशन होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कितना आ गया -1। अब देखिए एंगल तो आपको पता चल गया है, 1/√2 -1/√2 -1। पहले क्वाड्रेंट देखिए, तो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, जिसमें कोस पॉजिटिव होता है कोस, टेन और साइन दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बस इतना पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता क्या है, 360 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। ठीक है। अब देखिए
थीटा की वैल्यू पता करनी है। थीटा यहाँ से देखिए, थीटा कौन सा है हमारा 45, कोस की वैल्यू 45, सॉरी 1/√2 किस पर आती है 45 पर, ये वैल्यू भी 45 पर और ये वैल्यू भी 10 की 45 पर, लेकिन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया 45। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हमारा चेंजिंग पॉइंट है और एक हमारा चेंजिंग पॉइंट नहीं है, जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। तो जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते वहां पर ये थीटा 45 यहाँ पर पुट कर दी थी, कितना आ गया 360 माइनस थीटा कितना हमारा 45। अब हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ गया 315। 315 का मतलब कितना हो गया 7π/4 हमारा एंगल आ गया। दोबारा से देखिए इस चीज को, सबसे पहले हमने एंगल निकाल लिया। अभी ये देख लेना कि ये जो वैल्यू आएगी ये सभी किसी एक एंगल पर आएगी, जैसे 45 पर आ रही है, cos 45 1/रूट होता है, sin 45 1/रूट होता है, tan 45 1 होता है। लेकिन जो ये साइन है, इन साइन के लिए हम क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव होता है और tan और sin हमारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज लाई कर रही है, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो जिस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा हो, आप उसमें क्या करेंगे, वहां पर जाके जो हर क्वाड्रेंट में एक आपके पास क्या होता है चेंजिंग पॉइंट होता है, एक नोट चेंजिंग पॉइंट होता है। तो जो आपका नोट चेंजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन का हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा। लेकिन जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, ओनली साइन चेंज होते हैं, आपने वहां पर जाकर इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती है। तो 360 माइनस थीटा हमारे पास कितना निकाला हमने 45। तो हमारे पास कितना आ गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया 7π/4। इट मीन्स कि 315 आपके पास एंगल आ गया। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा एंगल है वो ग्रेटर देन 180 आता है, तो 180 से ये क्या है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से 7π/4 के अंदर से जो आपका एंगल था उसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे 2π माइनस कर देंगे। When the principal argument, when the theta is greater than 180, then we subtract 2π from it। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 2π हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 7π माइनस 8π, तो कितना बच गया -π/4। तो ये आपका क्या आ गया एक्चुअल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। क्योंकि अगर मैं ये पार्ट आपको नहीं समझाती तो आपको समझ नहीं आता कि किस कंडीशन में मैम ये बता रही है कि ग्रेटर देन 180 हो तो 2π में से सब्ट्रैक्ट कर देना। सो मैंने ये पार्ट आपको समझा के यहाँ पर दिखाया है। हमारा एंगल कितना आ गया है -π/4। नाउ पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया, थीटा आ गया, आपके पास आर मॉडुलस आ गया। तो आप पुट कर दो यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी है √2 कोस थीटा कितना निकाला आपने -π/4 प्लस आयटा साइन -π/4। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन भी और जो जिसमें आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन कितना आएगा 180 आएगा, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो एग्जाम्पल्स है वो आप ट्राई करके देखिए और जो ये दो क्वेश्चन मैंने बताए ये ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।